हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे लॉथल के बारे में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे पुराने पोर्ट सिटीज में से एक है। लेकिन पहले एक दुखद खबर। 722 नवंबर को लॉथल में एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ। सुरभि वर्मा, जो आईआईटी दिल्ली की 30 साल की रिसर्च स्कॉलर थीं, उनकी मिट्टी के सैंपल लेते वक्त जान चली गई। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर सेफ्टी कितनी जरूरी है। अब लॉथल के बारे में। गुजरात में साबरमती और भोगवा नदियों के बीच बसा लॉथल 200 बीसीई के आसपास एक बहुत ही बिजी ट्रेड हब था। मतलब बीड्स, जेम्स, ज्वेलरी, ये सब वेस्ट एशिया और अफ्रीका तक ट्रेड होता था। सोचो, लॉथल की सबसे खास बात है इसका डॉकयार्ड, जो माना जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना है। इंजीनियरिंग का ये कमाल शहर को बड़े बड़े ट्रेड रूट्स से जोड़ता था और एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाता था जो कई कॉन्टिनेंट्स तक फैला था। शहर का लेआउट दिखाता है कि कितनी एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग थी। लॉथल 2 हिस्सों में बंटा था। एक्रोपोलिस, जहां अमीर लोग रहते थे, और निचला शहर आम लोगों के लिए। उनके पास अच्छे से प्लान किया हुआ ड्रेनेज सिस्टम, बाथरूम, टॉयलेट सब था। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत ही एडवांस्ड था। लॉथल में जो चीजें मिली हैं वो कमाल की हैं। जानवरों वाली सील्स, मिट्टी के बर्तन, चावल और बाजरा की खेती के अवशेष और टेराकोटा आर्ट, जिसमें जानवरों की मूर्तियां और शायद शतरंज का पुराना रूप भी शामिल है। ये सब हमें उस जमाने के लोगों की जिंदगी और कल्चर की झलक दिखाते हैं। लॉथल में जो हादसा हुआ वो बताता है कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर सेफ्टी और प्रिजर्वेशन कितना जरूरी है। हिस्ट्री को खोजने और उसे बचाने के बीच एक बैलेंस बनाना जरूरी है। एक अच्छी खबर यह है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लॉथल को एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहता है, जो इंडिया के रिच मैरीटाइम हेरिटेज को दिखाएगा। ये लॉथल की हिस्ट्री को नए जमाने की टेक्नोलॉजी से जिंदा करेगा। तो अगली बार जब आप एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में सोचें, तो लॉथल को याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक खजाना, हिस्ट्री से भरपूर और इंसानों की काबिलियत का सबूत। देखने के लिए शुक्रिया और एक्सप्लोर करते रहिए।